कुंज बिहारी श्री हरदास। जैसे कि आप जानते ही होंगे पूतना के बारे में कि पूतना कौन थी और कैसे श्री कृष्ण ने उनको मुक्ति दिलाई। आइए जानते हैं कि पूर्व जन्म में पूतना कौन थी। तो इस संबंध में अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं दी गई हैं। भागवत में पूतना को लोग बालघनी, राक्षसा, रुधिराशना अर्थात पूतना संसार के बालकों की हत्या करने वाली एवं उनका रुधिर पान करने वाली बताया गया है। पूतना बालकों की हत्यारी थी। उसे बालकों को मारने वाला एक भयानक प्राणी समझकर वहां तत्कालीन स्त्रियों में भय का प्रलय बना हुआ था। उस कथा के अनुसार अंत समय में जब भगवान श्री राम समस्त अयोध्या वासियों के साथ अपने धाम को चलने लगे, तब सीता जी का निंदक धोबी तथा कैकेयी की दासी मंथरा की इच्छा न देख कर इन लोगों को अपने पुत्र कुश के साथ साकेत भेज दिया। अपनी डाह, द्वेष और ईर्ष्या की वजह से ये लोग प्रभु श्री राम के साथ उनके धाम नहीं गए। बाद में जब परमेश्वर कृष्ण अवतार के रूप में इस धरती पर आए, तो वह धोबी ही पूर्व जन्म के वैर के कारण इस जन्म में भी भगवान का वैरी बनकर वह धोबी ही हुआ। और कृष्ण जब गोकुल से मथुरा में प्रवेश किए तो उनके हाथों मारा गया। पूर्व जन्म की मंथरा भगवान के कृष्ण अवतार के समय पूतना के रूप में जन्मी और उसने प्रभु की बाल्यावस्था में ही जान लेने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इस प्रकार से दोनों ही कृष्ण के हाथों मारे गए और उनका उद्धार हुआ। आदि पुराण के 18वें अध्याय में लिखा है कि पूत व कक्षीवान नामक महर्षि की पत्नी थी। एक बार पति के परदेश जाने पर वह एक शूद्र से संयुक्त हुई तथा पति के वापस आने एवं उनके सद्व्यवहार करने पर भी वह निरंतर उनके साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार करती रही। अंत में कक्षीवान के धैर्य की सीमा टूटी। उन्होंने उस राक्षसी हो जाने का शाप दे दिया और कहा, तू मेरी वचना करके एक दूत के साथ प्रेम किया, अंततः उस दुष्ट के द्वारा दूषित होने के कारण तू राक्षस योनि को प्राप्त होगी। कालांतर में करुणा सागर भगवान श्री कृष्ण ही तेरा उद्धार करेंगे, तुझे राक्षसी योनि से मुक्ति देंगे। इस पुराण में आगे चलकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी दुष्टा राक्षसी का दूध आखिर। इसके उत्तर में भगवान ने उन्हें बताया कि एक बार चयावान मुनियों को एक दोष से शीघ्र मरने का श्राप भगवान शिव से मिला था। उन्हें शीघ्र समाप्त करने के लिए पूतना चयावान मुनियों की श्राप मुक्ति में उनकी सहायता के लिए जो उसने पुण्य कर्म किया, उसकी वजह से उसे कृष्णादातृत्व का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड में नारायण भगवान ने नारद जी से तथा गर्ग संहिता गोलोक खंड में राजा बहुलश्रेय के प्रश्न पर नारद जी ने कहा था कि ये पूतना पाताल नरेश राजा बलि की कन्या रत्नामली थी। जब 52 अवतार में भगवान श्री हरि बलि के यहाँ पर पधारे तो रत्नामला को उन्हें देखते ही वात्सल्य भाव हो गया और वह सोचने लगी कि ईश्वर करे मुझे भी ऐसा कोई बालक हो। रत्नमाला अपने कर्मों की वजह से द्वापर युग में पूतना के रूप में जन्मी, लेकिन पूर्व जन्म में 52 अवतार के समय भगवान उसके हृदय की इच्छा जान गए थे। अंततः द्वापर के अंत में श्री कृष्ण रूप में जन्म लेकर उसका स्तनपान किया था। इसी प्रकार से कल्प भेद से पूतना के विषय में अन्य कथाएं। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।